नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीमुल अमीन। अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र व एहसान, उसकी तौफीक से हम उसके घर में हाजिर हैं। आज जिस मौजू पर इज़हार ख्याल करना है वो है जिहाद की अहमियत और गज़ा में मुसलमानों की सूरत हाल को देखते हुए क्या अब भी उम्मत मुस्लिमा पर जिहाद फर्ज नहीं है। 55,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। जवान, बूढ़े, औरतें, बच्चे बिला इम्तियाज वो किसी को माफ नहीं कर रहे हैं। हालांकि हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम जिहाद पे जाओ तो औरतों के हाथ ना उठाओ, बूढ़े लोगों पर हाथ ना उठाओ, बच्चों पर हाथ ना उठाओ, हत्ता कि उस मजहब के उलमा, असातिज़ा, पढ़े लिखे लोगों पर हाथ ना उठाओ। इस्लाम इंसानियत की फलाह और इंसानियत का के एहसास का दर्स देता है। आलम कुफर की इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश हैं ये सब कुछ देखते हुए कि औरतों, बच्चों, बूढ़ों पर बिला इम्तियाज बमबारी की जा रही है और उनकी लाशों को हवा में उड़ाया जा रहा है। आज मुसलमान आलम कुफर की बर्बरियत का शिकार है और सारा आलम कुफर यकजा नजर आता है और आलम इस्लाम के 56 ममालिक के हुक्मरान खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा शायद समझ रही है कि इससे भी कोई बड़ा सानिया होगा तो जिहाद फर्ज होगा। याद रख लें, जिहाद तब भी फर्ज हो जाता है जब किसी एक मुस्लिम को भी कोई गैर कत्ल कर दे। ये गज़वा तबूक जो हुआ था इसकी वजह यही बनी थी कि उन्होंने हमारे सफीर को मार दिया था, शहीद कर दिया। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा लश्कर लेकर वहां पहुंचे। गज़वा फतह मक्का, इसकी जो वजह बनी थी वो मुसलमानों के कत्ल की वजह नहीं थी। हुदैबिया के मकाम पर मुआहदा हो चुका था कि हम आइंदा जंग नहीं करेंगे, अमन के साथ रहेंगे, हम किसी के दुश्मन का साथ नहीं देंगे, हम किसी के दोस्त पर हाथ नहीं उठाएंगे,
ये मुशरिकीन मक्का का अगर कोई दोस्त है तो मुसलमान उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। मुसलमानों का कोई हलीफ या दोस्त है कबीला तो उस पर वो हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने मुसलमानों की हलीफ कबीले पर हाथ उठाया, मुशरिकीन मक्का ने। उनके 10 अफराद मारे गए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिना पर कि हमारा दोस्त कबीला था, हालांकि वो मुसलमान भी नहीं था, हमारा दोस्त कबीला था लेकिन वो मुसलमान भी नहीं था, उनके लोगों को उन्होंने क्यों मारा है? सिर्फ इस बिना पर हजूर ने 10,000 का लश्कर तरतीब दिया। जिहाद फर्ज था तो गए मेरे आका, अपने तो कुजा, गैर अगर आपके दोस्त हैं उनके साथ कोई ज्यादती करता है, उनको कोई कत्ल करता है, तो मुसलमानों पर तो फिर भी जिहाद फर्ज हो जाता है कि अपने दोस्त की मदद करो। यहां अजीब सूरत हाल है कि पराए नहीं अपने मर रहे, दोस्तों की हमने क्या मदद करनी है? हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये सोचने और समझने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसे हालात में जिहाद भी एक फर्ज इबादत है। ये फर्ज कब लागू होगा हम पर? सूरह अस्साफ की आयत नंबर 10 में, बल्कि 9 में फरमाया, युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम। ये हक का इनकार करने वाले चाहते हैं कि वो अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दे। अल्लाह के नूर से मुराद अल्लाह का दीन, अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम हयात। वो चाहते हैं कि इस दीन को, इस ज़ाब्ता हयात को खत्म कर दिया जाए। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह इसको तकमील तक पहुंचाना चाहता है, अल्लाह इसको मुकम्मल करना चाहता है। वलो करिहल काफिरून, अगरचे ये बात काफिरों को नापसंद ही क्यों ना हो। और फिर फरमाया, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलो करिहल मुशरिकून। अल्लाह ने तो इस नूर को मुकम्मल करने के लिए अपना रसूल भेजा है, हिदायत देकर, दीन हक देकर, ताकि इस निज़ाम हयात को, इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे। ये बात अगरचे मुशरिकीन को कितनी ही नागवार क्यों न गुजरती हो, लेकिन खुदा अपने दीन को गालिब करना चाहता है। और फिर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत न बताऊं जो तुमको दर्दनाक अजाब से बचा ले? खुदा का अजाब आना चाहता है, लेकिन खुदा के अजाब से बचने के लिए तुम्हें ऐसा तरीका ना बता दिया जाए, ऐसी तिजारत ना बता दी जाए, ऐसा सौदा और कारोबार। बारी ताला इरशाद फरमाए, ये अल्लाह बता रहा है। अब आगे वो तरीका बता दिया जिस तरीके से तुम अजाब से बच सकते हो, तुम्हारी जान छूट सकती है, खुदा के साथ तुम्हारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, तुम्हारी सुलह हो सकती है, खुदा तुमसे मोहब्बत कर सकता है। इन बातों क्या तो में बिल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान कामिल रखो। वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो।
ईमान के बाद जो पहली बात की है, जिस बात से खुदा तुम्हें अजाब से छुटकारा देना चाहता है, निजात देना चाहता है, वो ये है कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। बेअमवालिकुम व अनफुसिकुम, जहां माल देना पड़े माल दो, व अनफुसिकुम, जहां जान कुर्बान करनी पड़े जान कुर्बान करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें पता चल जाए। याद रख लो, दुनिया के अजाब से बचने के लिए भी यही उसूल है, आखिरत के अजाब से बचने के लिए भी यही उसूल है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कौम जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पसंद नहीं करती और जालिम के साथ समझौता करती है, उसके खिलाफ खड़ी नहीं होती, वो फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से सुना है उस कौम पर खुदा का अजाब आता है दुनिया में। अब ये बात उसके साथ मिलाएं। अल्लाह फरमाता है अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, तो हम तुम्हें अजाब से बचा लेंगे। ये तिजारत है, ये सौदा है, ये तुम्हें करना है। अगर तुम करोगे तो तुम जी को मेरे अजाब अलीम, वो खुदा तुम्हें दर्दनाक अजाब से महफूज रख लेगा। और फिर फकत इतना नहीं, यगफिर लकुम जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, माफ कर दिए जाएंगे, गलतियों कुताहियों पर पर्दा डाल दिया जाएगा अगर तुमने अपने माल और जान से खुदा के रास्ते में जिहाद किया। अब खुदा के रास्ते में जिहाद करने का मतलब क्या है? मुआशरे में अगर जालिम लोगों पर जुल्म करता है तो उसके खिलाफ निकलना है, उसको रोकना है। मेरे आका ने फरमाया अगर हाथ से रोकने की ताकत रखते हो तो हाथ से रोको, नहीं तो जबान से रोको, नहीं तो दिल में नफरत करो। लेकिन फरमाया दिल में नफरत करना ईमान का कमजोर तरीन दर्जा होगा। अब सवाल है कि क्या हम हाथ से नहीं रोक सकते? एक शख्स हाथ से रोक सकता है, जबान से उसको ललकार सकता है, तो फिर वो दिल में नफरत करे? ऐसा नहीं है। हुजूर ने फरमाया अगर नहीं रोक सकता, अगर रोकने की इस्तिताअत नहीं रखता, ताकत नहीं है, सकत नहीं है, हैसियत नहीं है। अब उम्मत मुस्लिमा के पास कोई हैसियत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। 70 लाख यहूदी हैं, 2 अरब मुसलमान हैं। अब 70 लाख और 2 अरब का कोई मुकाबला बनता है भला? और अगर मुसलमानों की आर्मी काउंट की जाए, जो फौज है वो भी 80 लाख बनती है, और वो 70 लाख उनकी टोटल आबादी है कोई मुकाबला? ये 10 लाख भी फौज चली जाए आलम इस्लाम की तो उनका सफाया हो सकता है। और अल्लाह फरमाता है तुम्हें नुकसान नहीं होगा, ये तिजारत है, ये सौदा है तुम्हारे साथ। लफ्ज तिजारत बोला है कुरान ने। तिजारत वो होती है जिसमें फायदा हो। फरमाया अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, तुम अजाब से बच जाओगे। क्या उम्मत मुसलमान को ये आयतें याद नहीं है? खुदा एक बार भी किसी चीज के बारे में कह दे वो फर्ज हो जाती है। मेरे अल्लाह ने 36 मकामात पर सरी अल्फाज के साथ जिहाद का हुक्म दिया है, और इशारतन किनायतन 500 आयात है, 500 से ज्यादा है जिनमें जिहाद का और किताल का हुक्म है। और फरमाया यहां तो तिजारत है, ये तिजारत तुम्हें अजाब से बचा लेगी, तुम्हारे गुनाह माफ करवा देगी। युदखिलुकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी ये तिजारत।
वह मसाकिन तय्यबतन फी जन्नात अदन, और जन्नात अदन यानी हमेशा रहने वाली जन्नतों में से एक जन्नत में तुम्हारा ठिकाना होगा। दुनिया में होटल तो फिर बहुत सारे होते हैं, लेकिन 5 स्टार का एक अपना मेयार है। जन्नतें भी होंगी, लेकिन यहां जन्नत अदन कहा है, तुम्हारा ठिकाना इस अजीम जन्नत में होगा। प्रोटोकॉल खुसूसी दिया जाएगा तुम्हें, ज़ालिकल फौजुल अजीम, और ये तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें लड़ना है, तुम्हें जिहाद करना है, जालिम का गिरबान पकड़ना है, ये तुम्हें करना है। हैरानगी की बात यह है कि एटम भी हमारे पास है, मिसाइल भी हमारे पास है, अफरादी कुव्वत भी हमारे पास है। तकरीबन 8 से 10 लाख हमारी फौज है पाकिस्तान की भी, और बाकी मुल्क तो चलो छोड़ें, ये तो इस्लाम के लिए बना, इस्लाम के नाम पर बना, इस्लाम की बका और इस्लाम के फरोग के लिए बना। और एक और बात, पूरी दुनिया में जिस फौज का मकसद अल्लाह के रसूल की रजा की खातिर जिहाद है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान की फौज है बस। बाकियों की अपनी रियासत को महफूज रखना होगा, अपने खित्ते को महफूज रखना होगा, ये उनका माटो अलग है। पाकिस्तानी फौज का जो पढ़ा लिखा माटो है, प्रैक्टिकली तो नहीं हो रहा, लेकिन जो दस्तूरी है वो ये है कि इसका काम सिर्फ जिहाद है अल्लाह रसूल के रसूल की खातिर, पाकिस्तान की खातिर नहीं, अपने खित्ते की खातिर नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर। लेकिन अफसोस है, अल्लाह और उसका रसूल तो कह रहे हैं, हालात तो जिहाद की तरफ बुला रहे हैं। फलस्तीन और गजा के मुसलमानों को देखें तो जिहाद फर्ज होने में कोई कमी नहीं रह गई, बल्कि आज से नहीं, जब से उसका मसला बना हुआ है। लेकिन हम इसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। अफसोस है, एटम हमारे पास है, मिसाइल हमारे पास है, असला हमारे पास है, इख्तियारात असला हमारे पास है, और अफरादी कुव्वत हमारे पास है, लेकिन एक चीज हमारे पास नहीं है, वो है इख्तियार, फैसला करने की ताकत। मिसाइल है लेकिन उसको चला हम नहीं सकते, वो किसी और ने कहना है तो चलना है। वो कोई और कह दे मुसलमानों पे चला दो तो चला देंगे। पाकिस्तान को इस्तेमाल करो अफगानिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ तो करेंगे, अड्डे मांगे तो देंगे। हमारा सामान उस फौज के लिए यहां से गुजरना है पाकिस्तान से, जिस फौज ने तुम्हारे मुसलमानों का कत्लेआम करना है, वेलकम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने मुसलमान लोगों पर ड्रोन भेजने हैं, भेजो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है तो मुसलमान मर रहा हो, जुल्म बर्बरियत का शिकार हो, तो उसको बचाने में हमें प्रॉब्लम है। हम एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते उसके खिलाफ, आलम कुफर के खिलाफ। ये अमन मीर का क्लिप आज भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। कहता है कि मैंने डॉक्टर कदीर से इंटरव्यू किया तो मैंने पूछा तुम्हारा परवेज मुशर्रफ के साथ मसला क्या है, क्यों तुम्हारी लड़ाई है उसके साथ। कहता है मैंने उसको कहा कि हमारे पास जो रेंज है मिसाइल की वो 2000 किलोमीटर की है, मैं इस पे काम करना चाहता हूं ये 5000 हो जाए, 5000 की रेंज हो जाए, उसके लिए हमें पैसे दो, हमें अखराजात हमारे बर्दाश्त करो, हम इस रेंज को बढ़ाना चाहते हैं। तो कहता है कि उसने कहा, आगे से परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा, इसका मतलब है तुम्हारा निशाना इसराइल है। तो इंडिया तो 2000-2500 की रेंज में आ जाता है, अब ये जो रेंज बढ़ाना चाहते हो तुम्हारा निशाना इसराइल है। मैंने कहा हां। फरमाया हम ऐसा नहीं करेंगे। अब फिर उसको इबरत का निशान बना दिया। हमारी इसराइल के साथ मुखालफत क्या है, दुश्मनी क्या है, क्यों उसको तस्लीम नहीं किया हमने? सिर्फ इस वजह से कि उसने नजायज बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया हुआ है।
फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और सितम करता है, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। हमारा ये इशू है उनके साथ। क्या ये अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से इशू नहीं है कि डॉक्टर कदीर को इबरत का निशान बना दिया इस बात पर कि उसने इसराइल के हवाले से बात की है। अब उसके बाद कितने हुक्मरान आए, किसी को तौफीक ही नहीं। पार्लियामेंट में एमपी एमएलए ये अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम चाहती है जिहाद हो, कोई डिस्कशन नहीं पार्लियामेंट में, होगी भी नहीं। इससे बढ़कर जुल्म और क्या हो सकता है मुआशरे में और दुनिया में, यानी उस पर बहस ही नहीं हो रही। हुक्मरान सत्तू पीकर सोए हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे। क्यों ऐसा है? सिर्फ इख्तिदार को बचाने के लिए, सिर्फ कुर्सी का प्रॉब्लम है। अगर कहें मईशत का मसला है, माली हालात खराब है, तो ये तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि जो कौमें जिहाद करती है वो माली तौर पर कमजोर हो जाए। तारीख में ऐसा नहीं हुआ। आप करंट अफेयर को देख रहे, इसराइल जंग कर रहा है, कमजोर है माली तौर पर। इंडिया कर रहा है, कमजोर है। रूस और बरतानिया अपना अमेरिका ने किया, कमजोर हो गए। ये सिर्फ उसूल मुसलमानों पर ही लागू होता है कि अगर ये जिहाद करेंगे तो ये कमजोर हो जाएंगे। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में क्या थी पोजीशन मुसलमानों की? मदीना में जिहाद शुरू हुआ तो क्या से क्या हो गए, माली तौर पर बेहतर से बेहतर होते चले गए, अफरादी कुव्वत बढ़ती चली गई, इस्लाम फैलता चला गया। ये जिहाद से नहीं हुआ। हमारे ज़हनों में ये बात डाल दी गई है कि इस्लाम एक अमन वाला मजहब है और जिहाद से दीन नहीं फैला। भाई अमन वाला है, लेकिन अमन वाला इस हवाले से है कि हम किसी को तंग नहीं करते, लेकिन कोई ज्यादती करे तो फिर आदमी चुप करके बैठा रहे तो हम तो पुरअमन है। ये जुल्म है, ये तो गैरत के खिलाफ है ना। इसको अमन नहीं कहते कि हम फिर भी पुरअमन रहे। अब आगे अल्लाह जल्ल मजदूर ने फरमाया तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, तुम्हें जन्नत में दाखिला दे दिया जाएगा, ये तुम्हारी लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। वह उखरा, और दूसरी नेमत जो तुम्हें मिलेगी तो हिब्बूनहा, वो ये है कि जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम चाहते हो कि नस्र मिनल्लाह है फतन करीब, वो है खुदा की तरफ से तुम्हारी मदद और तुम्हारी फतह। वबश्शिरिल मोमिनीन, तो मुसलमानों को खुशखबरी सुना दो। यानी जिहाद करने के नतीजे में, खुदा के लिए जिहाद करने के नतीजे में तुम्हें फतह भी मिलेगी, तुम्हारी मदद भी की जाएगी। शर्त यह है कि तुम ईमान वाले बनो। और फिर एक और मकाम पर अल्लाह जल्ल मजदूर ने फरमाया आलूना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम गालिब ही होंगे, गलबा तुम्हारा होगा, फतह तुम्हें मिलेगी, इज्जत तुम्हें मिलेगी। उसके लिए एक शर्त है, अगर तुम मोमिन हुए, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हुए। अब हमारा जिल्लत और रुसवाई का शिकार रहना और हमारे अंदर से जज्बा जिहाद का खत्म हो जाना एक बहुत बड़ी इबादत थी जिहाद, और फर्ज था और है। इसको कुलियातन पसे पुष्ट डाल देना, ये क्या शो करवाता है कि हम मोमिन है? तो कुरान तो कहता है कि तुम ही गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हुए तो। हम गालिब नहीं हैं, इसका मतलब है ईमान से हम दूर चले जा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स के दिल में जिहाद की तमन्ना है, याद रखना, आरजू है, मरना तो वैसे क्या नहीं मरना, यरकान से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, 40 से 50 साल हमारी औसत उम्र है और 80 से 90 उनकी है जो हमारे दुश्मन है।
हम आसानी से, ये बात याद रख लें, हम बड़े आसानी से कह देते हैं भाई ये अल्लाह ने लिखा है। अल्लाह ने हमारी इतनी क्यों लिखी है, उनकी क्यों नहीं लिखी? ऐसा नहीं होता। हम अपनी केयर नहीं करते, वो करते हैं। हमारे पास अच्छी खुराक नहीं है, उनके पास है। हम सफाई से नफरत करने वाले हैं, वो सफाई से प्यार करने वाले हैं। हम गंदी चीजें खाते हैं, वो नहीं खाते। हमारी कोई चीज भी मिलावट के बगैर आपको बाजार से नहीं मिलेगी, उनकी कोई चीज मिलावट शुदा नहीं मिलेगी। हर वो चीज जिससे सेहत खराब होती है हमें वो मिलेगी, और हर वो चीज जिससे सेहत बनती है उनको वो मिलेगी। तो फिर उम्रें तो कम होनी है। इस तरफ हम ध्यान नहीं देते ना, हम कह देते हैं बस अल्लाह ने लिखा है। भाई अल्लाह ऐसे नहीं ज्यादती करता किसी पर। ला युगय्यिरु मा बिकुम मिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने उसकी कौम की हालत कभी नहीं बदली जो अपनी हालत बदलने के लिए तैयार नहीं होता। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर खुदा ने ज्यादती की हमारे साथ, हम तो बेबस हो गए। उसने लिख दी तकदीर, बस हमने मरना ही मरना है, हमने जिल्लत और रुसवाई का शिकार होना ही होना है। वो अलामा ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। अबस है शिकवाए तकदीर यज़्दा। हम तकदीर के पीछे पड़े हुए हैं कि हमारी तकदीर लिख दी 40 से 50 साल। हमारी तकदीर में लिख दिया कि तुमने मिलावट शुदा चीज खानी है। हमारी तकदीर में लिख दिया कि हर गंदी चीज खानी है। हमारी तकदीर में है कि सफाई से हमें नफरत करना है। हमारी तकदीर में है कि हमने मिलावट ही करनी है। हमारी तकदीर में है कि हमने 2 नंबरी ही करनी है। हमारी तकदीर में लिखा है कि हमने जिहाद का जज्बा अपने अंदर पैदा नहीं होने देना। हमारी तकदीर में लिखा है कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करनी। हमारी तकदीर में लिखा है कि हमने जुल्म सहना है, जुल्म के खिलाफ हाथ नहीं उठाना। हमारी तकदीर ऐसे लिख दी है। अबस है शिकवाए तकदीर यज़्दा, यानी खुदा की तकदीर पर शिकवा करना यह फजूल है। तू खुद तकदीर यज़्दा क्यों नहीं है? तू अपने आप को खुदा की तकदीर बनाता क्यों नहीं है? खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। होना तो ये चाहिए था, और हमने सारा कुछ तकदीर पर डालकर चुप कर गए। अल्लाह की मर्जी है जी, बस हम क्या कर सकते हैं। भाई तुम करो तो सही। अगर हजूर भी चुप कर जाते और कुछ ना कहते, भाई अल्लाह की मर्जी है, फतह मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ना सही। तगो दो कोशिश ना करते तो ये इस्लाम फैलता। 10 साल में 26 गज़वात मेरे नबी मुकर्रम ने लड़े हैं या लड़ाए हैं। हम उस नबी के मानने वाले हैं, लेकिन हमने टोटल जिहाद से किनारा कशी इख्तियार कर ली। आका अलैहिस्सलाम ने मक्का का गज़वा सिर्फ इस बिना पर लड़ा था कि हमारे दोस्त गैर मुस्लिमों को उन्होंने मारा था। गैर मुस्लिम थे लेकिन हमारे हलीफ थे मुसलमानों के। हजूर ने जिहाद फर्ज कर लिया अपने ऊपर और लड़े। हमारा कोई मुसलमानों का कोई हलीफ मुल्क नहीं है फलस्तीन गजा, वो हमारे हैं। हजूर ने फरमाया जिसमें वाहिद की मानद हो तुम, लेकिन कहा गया जिसमें वाहिद। और फिर यहां पे अल्लाह जल्ल मजदूर ने फरमाया अल्लाज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम आज़मु दरजातन इंदल्लाह। ये सूरह तौबा है, दर्जनों आयात है। फरमाया जो लोग ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया अपने माल से अपनी जान से, वो अल्लाह की बारगाह में दर्जे में बहुत बुलंद मकाम रखते हैं। ये अल्लाह फरमा रहा उलाइकुमुल फाइजून, और कामयाबी उन्हीं के कदम चूमेगी, वो कामयाब लोग हैं। और फिर फरमाया युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु, उनका रब उन्हें अपनी जानब से रहमत की, रजा की, जन्नत की खुशखबरी देता है। खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा अजर है। और फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। फरमाया है लोगों, ईमान वालों, ये बड़ी बात तवज्जो तलब, अगरचे तुम्हारे भाई हूं, अगरचे तुम्हारे बाप हूं, बाप दादा हूं, तो उनको कभी दोस्त न बनाओ। अपने भाइयों को और अपने बाप दादा को दोस्त न बनाओ, उनसे ताल्लुक न रखो।
बारी ताला कब इनस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो तुम्हारी निस्बत कुफर से प्यार करते हैं तो, आलमे कुफर से प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ नहीं करते तो तुम उनके साथ दोस्ती ना रखो, अगरचे वो तुम्हारे बाप ही क्यों ना है, अगरचे तुम्हारा भाई क्यों ना हो। तो अब देख ले, ये हमारे बाप तो नहीं है ना, ये हमारे भाई तो नहीं है ना, हमारा इनके साथ क्या रिश्ता है इसराइल और अमेरिका के साथ, आलम कुफर के साथ। तो अगर ये भाई और बाप भी होते हैं तो फिर भी कहा जाता है इनसे दोस्ती नहीं रखनी, इनसे ताल्लुक नहीं रखना। अब किस चीज ने हमें मजबूर किया उनके साथ ताल्लुक रखने का? हम क्यों नहीं बयान देते उनके खिलाफ? वजीर आजम क्यों नहीं बोलता टीवी पे आकर जिहाद की फर्जियत का क्यों नहीं ऐलान करता? ये तुमने अपना 70% बजट एक इदारे पर सिर्फ इसलिए खर्च किया कि उसने जिहाद करना है। 77 साल हो गए, अभी तक जिहाद फर्ज क्या नहीं हुआ, उसका क्या करना है? ये आइटम क्यों बनाया है? तुम हिंदुस्तान की गोद में क्यों नहीं चले जाते चुप करके? उसको कहो कि हम पर हुकूमत करें, हमारा बजट जाया होता है, हम चले खुशहाली पे लगा लेते हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं आपके साथ। ये क्यों कौम को धोखा दे रहे हैं? कौम को उजाड़ के रख दिया तुमने जिहाद के नाम पे, और जिहाद करने के लिए तैयार नहीं हो, कौम के जज्बात मजबूर कर रहे हो, मुसलमान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, 55,000 एक साल में कम हो बेश हमारे मुसलमान भाई इसराइल में फलस्तीन में मर गए। अब भी जिहाद तुम्हें फर्ज नजर नहीं आता? कुरान पढ़ना आता है लेकिन कुरान की ये जिहाद की आयतें भूल गए हो, हाथ रख लेते हो, शर्म नहीं आती इस बात पर? और फिर फरमाया अगर वो तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई कुफर से मोहब्बत करते हैं तो तुम उनके साथ ताल्लुक छोड़ दो। वमन यतवल्लहु मिनकुम फउलाइकुम ज़ालिमून। अब जो ताल्लुक रखेगा भाई के साथ या बाप के साथ, वो आलम कुफर के साथ मिले हुए हैं, तो तुम्हारा ईमान के साथ फिर कोई ताल्लुक नहीं है, तुम जालिम हो। कुरान ने कहा फउलाइकुम ज़ालिमून, वो जालिम है। अब अल्फाज देखिए और फिर आगे फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, मेरे हबीब आप कह दें अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बरादरी, व अम्वालुन इक्तरफ्तमुहा, और तुम्हारा वो माल जिसको तुम कमाते हो, व तिजारतन तखशौन कसादहा, और तुम्हारा वो माल तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें अंदेशा लगा रहता है, व मसाकिन तरदौनहा हब्बा इलैकुम, और तुम्हारे महल, तुम्हारी हवेलियां, तुम्हारी कोठियां, अगर ये सारा कुछ तुम्हें ज्यादा महबूब है, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से अगर तुम्हें ज्यादा महबूब है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, फिर इंतजार करो, अल्लाह का अज़ाब तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। हम इख्तिदार और कुर्सी की खातिर रहनी वो भी नहीं, इज्जत चाहते हो दुनिया की अब भी जलील तरीन कौम तुम बन चुके हो, मजीद बनोगे अगर तुम्हारी गैरत में जागी तो। खुदा उसको मजीद रुसवा करता है जो रुसवाई के साथ समझौता कर लेता है। सदीक़ अकबर ने कहा मैंने हुजूर से सुना है अल्लाह उस कौम पर अज़ाब मुसल्लत करता है जो जुल्म के खिलाफ उसका पसंद नहीं करते। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके अंदर जज्बा जिहाद है और वो मरा लड़ा नहीं, जज्बा जिहाद रखते हुए मर गया, मेरे आका ने फरमाया वो शहीद है। और जिसके अंदर जज्बा जिहाद नहीं है वो मर गया, फरमाया वो मुनाफिकत की मौत मरा। बुखारी शरीफ के हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं मेरा जी चाहता है मैं खुदा के रास्ते में लड़ूं, मारा जाऊं, फिर लड़ूं, फिर मारा जाऊं, फिर लड़ूं, फिर मारा जाऊं। ये मेरे हुजूर की तमन्ना थी। अफसोस है वैसे, क्या करे बंदा, कहां जाए, हम अपने ईमान को कैसे बचाएं। तो अब यहां पे हुक्मरानों का तो हमें अंदाजा है, यकीन है वो कभी नहीं उठेंगे, वो जिहाद का ऐलान नहीं करेंगे, वो मर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जिहाद आलम कुफर के खिलाफ कभी नहीं करेंगे। सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है। जिहाद तो रियासत का काम होता है, लेकिन ये रियासत को मजबूर तो कर सकती है ना सिविल सोसाइटी, अपनी रियासत के खिलाफ आवाज बुलंद तो कर सकती है ना। कि कुछ तो जमीर का सौदा करो। वो मुनीर रियाजी ने कहा था मैं उन्हें जिंदों में कैसे शुमार करूं जो सोचते भी नहीं, ख्वाब देखते भी नहीं।
तो ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी की आवाज बुलंद करे। कुरान ने हुजूर ने फरमाया कि हाथ से रोको, नहीं तो जबान से रोको, नहीं तो नफरत करो। हम हाथ से तो नहीं रोक सकते, हमारे पास असला नहीं है। हम जबान से तो ललकार सकते हैं ना आलम कुफर को, और आलम कुफर के इन पालतू लोगों को, इनको तो कह सकते हैं ना। तो कल एक रैली है, एहतजाजी रैली शाहकोट में हो रही है, हनीफ चौक से मिलाद मुस्तफा चौक, फिर अपना घंटाघर चौक। चलो कुछ दोस्तों को मोटिवेट किया है कि हम निकले तो से, कोई अवाम निकले तो अपने फरीजा ईमान को गुरुकार लाते हुए उसमें शिरकत करें। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने आ गई थी ना माई, एक अट्टी लेकर, तो किसी ने मजाक उड़ाया, आप खरीद लोगी? उसने कहा खरीद तो नहीं सकूंगी, खरीदने वालों में नाम तो आ जाएगा। हम और कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कहें क़यामत के दिन जरूर पूछा जाना है, मत समझे नहीं पूछा जाना, पूछा जाना है। चलिए शायद इस वजह से जान छूट जाए कि हमने आवाज बुलंद तो की थी दिल से, किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई मफाद नहीं हमारा। हमने आवाज इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ बुलंद की थी कि उठो, वरना ये फौज का महकमा खत्म क्यों नहीं कर देते? इसका अचार डालना है, इसको क्या करना है? ये लाखों लोगों को पेंशन पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई से दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? मजीद क्या तुम्हारे मकासद हैं? सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को उठाना, मारना, कुचलना, सियासत करना, यह काम है तुम्हारा? खुदा का खौफ नहीं आता तुम्हें? मरना नहीं? अगर मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली तलवार को तुमने रोकना नहीं है तो खत्म क्यों नहीं करते? कई मुल्क फौज के खिलाफ नहीं चल रहे हैं, तुम भी बसर कर लो। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू हमें हिदायत अता फरमाए। वाखिर दावाना।